बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हम ICS फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। यानी हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल के नामों को रखने के जो असूल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो माय स्टूडेंट्स, हमारे पास वेरिएबल इन पाइथन, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। ए वेरिएबल इज़ अ नेम, ये एक नेम होता है यूज टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम, जो कि किसी प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द स्टोर डेटा कैन बी चेंज्ड व्हेन एवर नीडेड, और जो स्टोर डेटा है, जो वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर लेते हैं, उसको हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी। अब इसको एक डायग्राम के ज़रिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गया, ये वही वेरिएबल के डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब बाज़ बुक्स के अंदर, बाज़ जगहों के अंदर आपको वेरिएबल के डेफिनेशन ये भी मिलेगी कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर इन विच डेटा कैन बी स्टोर्ड। कंटेनर कहते हैं बॉक्स को। ये हमारे पास एक वेरिएबल है एज, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी 18, वेरिएबल नेम एज और स्टोर डेटा वैल्यू 18 आ गई। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब ये बॉक्स वही है लेकिन इसके अंदर वैल्यू चेंज हो गई, एज इसके अंदर 25 आ गई। तो ये हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा जिसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं और स्टोर वैल्यू को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। अब माय स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ रूल्स हैं पाइथन वेरिएबल्स नेमिंग रूल। अब जब ये नेम है जो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, अब ये नेम किस तरीके से हमने रखना है, जब तक ये वाले रूल्स आप अपने माइंड के अंदर सेव नहीं करेंगे उस वक्त तक मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है गौर से, और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये टोटल 7 नंबर ऑफ रूल्स हैं। हम बारी बारी हर रूल को डिस्कस भी करेंगे, उसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। इंशाल्लाह आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो पहला रूल है वेरिएबल के नाम को रखने का, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, के वेरिएबल का जो पहला पहला करैक्टर है वो लाजमी तौर पर या लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। ये पहला रूल है। अब ये देखिए वेरिएबल का नेम आ गया, अब इसको हम वैल्यू साइन करवाएं। अब वैल्यू साइन करवाने की जो डिटेल है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको वेरिएबल के नामों के रूल्स के बारे में बताना मकसूद है। तो नेम हमारे पास वेरिएबल नेम आ गया इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, इसकी वैल्यू जब हम देते हैं तो डबल कोटेशन में देते हैं, और जो इंटीजर या नंबर होता है उसको हम सिंपल वैसे ही लिख देते हैं। इतना काफ़ी है, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये देखिए पहला करैक्टर हमारे पास आ गया लेटर। ये देखिए लेटर होना चाहिए ना, एन लेटर है, या पहला करैक्टर होना चाहिए अंडरस्कोर, देखें, या सीटी, ये भी ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास वेरिएबल के नाम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट है वन नेम, क्योंकि यहाँ पर पहला करैक्टर हमारे पास नंबर आ गया, तो ये इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, कि वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर से किसी भी सूरत में स्टार्ट नहीं हो सकता। अब देखिए करेक्ट, स्टूडेंट 1 नंबर यहाँ पे तो आ सकता है, मार्क्स 2026 यहाँ पर भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन वेरिएबल के नाम का स्टार्ट नंबर से नहीं ले सकते। देखिए 1 2 3 मार्क्स इज इक्वल टू 95, या 1 मार्क्स इज इक्वल टू 95, या 2 मार्क्स इज इक्वल टू 95, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वाले रूल की वायलेशन हो रही है, हम इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे यहाँ पर। तीसरा रूल माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन्स लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, के वेरिएबल के नामों में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल इसकी आगे, करेक्ट, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये अंडरस्कोर हो सकता है। रोल नंबर अंडरस्कोर नंबर, अंडरस्कोर हो सकता है। क्लास 10 नंबर बाद में हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इनकरेक्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट हाइफन या माइनस। अब ये हम यहां पर देखें, ये वाला करेक्टर
अलाउ नहीं है, क्योंकि ना ये लेटर में से है, ना नंबर में से है, ना अंडरस्कोर में से है। इज इक्वल टू अली, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल के नामों में हम ये 3 किस्म के करेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रूल नंबर 4, स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखें करेक्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अली। ये तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट और नेम के दरमियान हमने स्पेस इंसर्ट कर दी, जो कि रूल के मुताबिक नहीं है। स्पेसिस हम नहीं इंसर्ट कर सकते, तो ये इनकरेक्ट आ जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको एरर के तौर पे कंसीडर करेगी। रूल नंबर 5, स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड। जो स्पेशल करेक्टर्स हैं एट द रेट ऑफ, नंबर साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज, और उसके बाद हमारे पास एम्परसेंड साइन एंड सो ऑन, और बाकी भी हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्पेशल करेक्टर हैं वो माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता स्पेशल करेक्टर्स को वेरिएबल के नामों में। करेक्ट हमारे पास क्या है, हाउस अंडरस्कोर नंबर, ये तो करेक्ट है, लेकिन अगर आप नंबर की बजाय पे नंबर साइन का इस्तेमाल करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद माय स्टूडेंट्स, हमारे पास रूल नंबर 6, पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। के पाइथन कीवर्ड्स जो होते हैं, अब कीवर्ड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास कमिंग लेक्चर्स हैं उसके अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल कीवर्ड हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टास्क के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिजर्व हो चुका है, इसलिए इसको रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं ये रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको आप वेरिएबल के नामों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर बयान कर दी हैं। इफ़ हमारे पास कीवर्ड है, फॉर, वाइल, क्लास, ट्रू, फॉल्स, नन, ये सारे के सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिसके ज़रिए जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल के नामों में। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लें। करेक्ट आ गया हमारे पास माई क्लास इज इक्वल टू पाइथन। उसके बाद ये बिल्कुल करेक्ट है, ये रिजर्व वर्ड नहीं है। उसके बाद इफ़ इज इक्वल टू 10, ये इनकरेक्ट है। देखें इफ़ हमारे पास रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है। क्लास इज इक्वल टू पाइथन, इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड है। उसके बाद नंबर 7 रूल है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि छोटे ABC और बड़े ABC में फ़र्क होता है। देयर आर डिफरेंट दीज आर डिफरेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ पर नेम, अब इन तीनों वेरिएबल्स के स्पेलिंग सेम है लेकिन करेक्टर्स डिफरेंट हैं। NAME ये सारे हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अब इस वेरिएबल का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं, तो ये डिफरेंट वेरिएबल नेम है, ये डिफरेंट वेरिएबल नेम होगा। और थर्ड वन में सारे के सारे जो नाम हमारे पास हैं, करेक्टर्स हैं, वो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल लेटर्स के अंदर हैं, तो ये भी हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल होगा। तो ये 7 रूल्स हैं। अब इन 7 रूल्स को मैंने आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक जगह पर डिस्क्राइब कर दिया है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रूल को देख लें कि यूज़ मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ वेरिएबल, कि आपने जो वेरिएबल के नाम रखने हैं उनका मकसद हमें 100% समझ आ जाए कि उसका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एज हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, तो इसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस वेरिएबल के अंदर हम स्टूडेंट की एज को स्टोर करवाएंगे। लेकिन अगर इस वेरिएबल का नाम हम A रख दें या X रख दें तो ये इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इसलिए हमें वेरिएबल का नाम लॉजिकल रखना चाहिए, जिसको देखते ही पता चल जाए कि इस वेरिएबल में किस किस्म का डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे रूल्स मैंने एक जगह पर डिस्क्राइब कर दिए हैं ताकि आप इसको आसानी के साथ जहन नशीन कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।